आज के वीडियो में हम असली शक्तिमान के बारे में बात करेंगे। अब भाई जो बंदा 4030 पुलअप्स लगा सकता है, 270 किलोमीटर तक रनिंग कर सकता है, बेड वाटर रेस जीत सकता है, उस बंदे को शक्तिमान नहीं तो क्या बोलूं। बट जिस बंदे को मैं शक्तिमान बोल रहा हूँ वो बचपन से शक्तिमान नहीं था। बचपन में तो वो कुछ ऐसा दिखता था। भाई अगर आपको भी जीवन में कुछ उखाड़ना है और लोगों को बताना है कि आप क्या हो, तो आपको भी इस बंदे के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कांट हर्ट मी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बुक डेविड गोगिंस की बायोग्राफी है। आप में से कई लोग जो मोटे हैं वो अपने दोस्तों से बोलते होंगे कि भाई मैंने बहुत कोशिश की पतला होने की बट नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों को बता दूं कि हमारे शक्तिमान ने 3 महीने में 50 kg वेट घटाया था। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आइए समझते हैं। एक दिन डेविड अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शॉप दिखी जहाँ से उन्होंने अपना फेवरेट मिल्क शेक लिया और घर आकर बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट किया। ये वो टाइम था जब वो मोटे थे। नॉर्मली उनका रूटीन कुछ ऐसा ही होता था। बट एक दिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो नेवी सील के ऊपर थी। उस डॉक्यूमेंट्री में हेल वीक की फुटेज दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि ये दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग है और ये लोग दुनिया के सबसे टफ आदमी। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद डेविड ने फैसला कर लिया कि उन्हें भी नेवी सील बनना है। ये सोचकर उन्होंने नेवी के हेड ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहाँ से उन्हें बोला गया तुम तो बहुत मोटे हो, बट अगर फिर भी तुम्हें नेवी सील बनना है तो तुम्हें 3 महीने में 50 kg वेट घटाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम कभी भी नेवी सील नहीं बन पाओगे। आप में से कई लोगों को यह इम्पॉसिबल लग रहा होगा और शायद है भी, बट डेविड बहुत मोटिवेटेड थे और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें नेवी सील में जाना है तो जाना है। उन्होंने तुरंत अपने शूज़ निकाले और दौड़ने के लिए चले गए, लेकिन वो सिर्फ 400 मीटर ही दौड़ पाए और थक हार कर अपने घर पहुंचे। अपने सोफे पर बैठे और उन्होंने एक और मिल्क शेक लिया। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचा कि कैसे उनके पापा उन्हें पीटा करते थे जिसके कारण उन्हें अपने घर से भागना पड़ा, कैसे लोग उन पर अटैक करते थे क्योंकि वो काले थे। पूरे बचपन उन्हें लोगों ने बताया कि वो कुछ नहीं कर सकते, बट अब उन्होंने सोचा कि ये टाइम रोने का नहीं है और उन्होंने अपने शूज़ निकाले और वापस दौड़ने के लिए चले गए। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उन्हें वापस दर्द हुआ, बट इस बार वो रुके नहीं। उन्होंने अपने आप को पुश किया और 1 मील तक रनिंग की। ये करने से उन्हें समझ आया कि उनकी आदत पड़ गई थी बहुत जल्दी हार मानने की, जो कि बहुत गलत थी और ये आदत हम में भी है। बट डेविड को पता चल गया था कि ये सब चीज़ें माइंड से आती है और अगर मेरे को कुछ करना है तो मेरे को मेंटली टफ बनना पड़ेगा। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो मेंटली टफ बनना पड़ेगा। ये बात समझने के बाद डेविड 8 से 9 घंटे एक्सरसाइज करने लगे और एक्सरसाइज करने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते थे अपने एग्जाम्स के लिए, और वो खाना भी कम खाते थे। ये सब करने के 3 महीने बाद उन्होंने फिजिकल और रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और वो नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो चाहते तो उस दिन हार मान सकते थे, जिस दिन 400 मीटर दौड़ने के बाद उनकी हालत टाइट हो गई थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जो करना इम्पॉसिबल था उसे पॉसिबल करके दिखाया। यही आपको भी करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और एक्सरसाइज, स्टडी या कुछ और जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो उसे स्टार्ट करना है। मैं नहीं कह रहा कि आपको नेवी सील बनना है, बट आप जिस चीज़ को करने से डर रहे हो या जो आपको मुश्किल लग रहा है उसे करने की कोशिश तो करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। आपको पता है कार में जो मैक्सिमम स्पीड शो की जाती है, आप उससे भी तेज़ गाड़ी चला सकते हो अगर आप उसके इंजन से गवर्नर हटा दो तो। बेसिकली गवर्नर एक ऐसी चीज़ होती है जो कार की स्पीड को कंट्रोल करती है ताकि ज़्यादा तेज़ चलने से कार गर्म ना हो जाए और आपकी ड्राइविंग सेफ रहे। अगर हम कार के इंजन से गवर्नर निकाल दें तो कार और तेज़ दौड़ पाएगी। ऐसे ही हमारे माइंड में भी एक गवर्नर होता है जो हमको ज़्यादा दर्द नहीं होने देता। इस गवर्नर की वजह से हम सब अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज़ कर पाते हैं। अगर हम इस गवर्नर को हटा दें तो आप सब सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको अपने 100% पोटेंशियल का यूज़ करना है, बट आप कम से कम 60 to 70% तो यूज़ करो। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा 10 मिनट करो। 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो 1 किलोमीटर और 100 मीटर करो। अपनी हॉबीज़ के लिए 1 घंटा मेहनत कर रहे हो तो 1 घंटा 30 मिनट करो। धीरे धीरे शुरुआत करो, आसानी से हो जाएगा। डेविड गोगिंस के काफ़ी सारे दोस्त इराक और अफगानिस्तान में मर गए थे और उनकी फैमिली के लिए डेविड पैसे इकट्ठे करना चाहते थे, तो उन्होंने दुनिया की सबसे टफ रेस में दौड़ के चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करने का सोचा। इस रेस का नाम था बेड वाटर रेस। बट इस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको एक और रेस दौड़ना पड़ेगा जिसमें आपको 24 घंटों में 100 मील दौड़ना है। इस रेस का नाम था सैन डिएगो 1 डे रेस।
डेविड ने इस रेस में पार्टिसिपेट तो कर लिया, बट वो इस रेस को लेकर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे और जिस बात का डर था वही हुआ। 50 मील दौड़ने के बाद वो हारने लगे। उनकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और उन्हें खून की खांसी भी हो रही थी। 70 मील दौड़ने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। उनकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था। अब उनके लिए आगे जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। 81 मील तक पहुंचते पहुंचते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो एक जगह खड़े हो गए। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन किया, मैं यहाँ क्यों हूँ? यहाँ आने का मतलब भी क्या है? मैं क्या दिखाना चाहता था लोगों को बिना प्रिपरेशन के रेस में पार्टिसिपेट करके? इन बातों का जवाब उनके अंदर से आया। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो कुछ ऐसी थी, तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दुनिया के सबसे टफ आदमी हो। तुम वो आदमी हो जिसने 50 kg वेट 3 महीने में घटाया था, वो भी सिर्फ नेवी सील बनने का मौका पाने के लिए। तुम वो आदमी हो जिसका इतना खराब बचपन होने के बाद भी तुम नेवी सील बने। इन सारे अकम्पलिशमेंट को डेविड कुकी बोलते हैं और इन सारी कुकीज़ का यूज़ वो तब करते हैं जब वो हार रहे होते हैं, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी कुकीज़ ढूंढना चाहिए। ये कुकीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपके 10th में 90% बने तो वो आपकी कुकी हो सकती है, या अगर आप 6 महीने से 5 बजे उठ रहे हो तो ये भी आपकी कुकी हो सकती है। ये बहुत लो क्लास एग्जाम्पल्स थे, हो सकता है आपने इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव किया हो। तो जब भी आप हारो, इन सभी कुकीज़ को याद करो, इनका यूज़ कैसे करना है ये भी समझ लो। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं और अब आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि आपसे बिल्कुल भी नहीं दौड़ा जा रहा, तो ऐसे टाइम पर आप अपनी कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप 3 घंटे से पढ़ रहे हैं और अब आपसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो ऐसे टाइम पर भी आप अपनी कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब से जब भी आपको लगे कि ये मुझसे नहीं होगा या इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो अपनी कुकी जार का यूज़ करो। आपकी कुकी जार आपको मोटिवेट जरूर करेगी। अब हम इन सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो काम करना है जो आपको प्रोडक्टिव बनाए या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। इसे करने से आपको आलस तो आएगा, बट आपको ये करना है। सेकंड, जब आप कोई काम करोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे या हार मान लोगे। इस टाइम पर आपको 40% रूल को याद करना है। मीन्स आपको जब भी लगे कि बस भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको याद करना है कि अभी तो मैंने अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% यूज़ किया है, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ये कहकर आप अपने आप को पुश कीजिए और 10 से 15% और आगे बढ़िए। हो सकता है आप 10 से 15% और आगे बढ़ जाओ, बट अगर आपको इससे भी ज़्यादा करना है तो आपको अपने कुकी जार का यूज़ करना होगा। आपको तुरंत अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में सोचना होगा, जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे किसी भी काम को करने के लिए। ये तीनों स्टेप्स यूज़ करके आप आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसे एक बात बोलूं, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को किसी ने डीएम नहीं किया था, बट अगर आपको कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो, तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर डीएम कर दो। वैसे जाते जाते अगर अमीर बनना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और नहीं समझ आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।